जो रूपबास में इस समय सीओ सर्किल का जो आंदोलन चल रहा है उसको लेकर के निवेदित किए मैंने कि बहुत खो चुके अब तक आओ अब लड़ने की बारी। पहले रूपबास विधानसभा थी और हम चुपचाप उसको कब खो गए पता ही नहीं चला कि बहुत खो चुके अब तक आओ अब लड़ने की बारी। और सीओ सर्किल रूपवास खुले ये हम सब की जिम्मेदारी। कब तक यूं चुपचाप बैठकर लुटता देखोगे रूपबास। कब तक यूं चुपचाप बैठकर लुटता देखोगे रूपबास। जिन पर विकास की जिम्मेदारी उन पर बची न कोई आश। विधानसभा खोई चुप रहकर खोदोगे अपना इतिहास। विधानसभा खोई चुप रहकर खोदोगे अपना इतिहास। और अब के चुप रह गए यदि तुम नित होगा कस्बे का ह्रास। उठो बढ़ो बन सिंह दहाड़ो अब है लड़ने की बारी। उठो बढ़ो बन सिंह दहाड़ो अब है लड़ने की बारी। और सीओ सर्किल रूपवास बने ये हम सब की जिम्मेदारी। और सीओ सर्किल क्यों आवश्यक है? क्योंकि अभी जो पहले से बयाना में जुड़ा हुआ था किसी को कोई समस्या नहीं थी, लेकिन जैसे ही उज्जैन सीओ सर्किल बना रूपबास को समस्या उत्पन्न हुई। चूंकि किसी भी नई संस्था के लिए मानकों का होना बहुत जरूरी है और जब उज्जैन मानक हो सकता है तो रूपबास उससे पहला मानक होना चाहिए। क्योंकि बयाना और भरतपुर जो सीओ सर्किल है वो उज्जैन के बिल्कुल नजदीक आ जाती है और रूपबास दूर आता है। तो मैंने वो मानक भी बताने का प्रयास किया है कि पत्थर बजरी खनन प्रभावित है यूपी से सटा हुआ। कि पत्थर बजरी खनन प्रभावित है यूपी से सटा हुआ। रूपवास और रुदावल दो थानों में बटा हुआ। बयाना और भरतपुर से भी दूरी है पर्याप्त यहाँ। यूपी और धौलपुर टच है क्राइम भी है व्याप्त यहाँ। सीओ सर्किल के सारे मानक पूरा करता रूपबास। पर लाचार विधायक अपना गूंगी बहरी है सरकार। पर लाचार विधायक अपना गूंगी बहरी है सरकार। और बेमानी होगी अब इनसे करना कोई ऐसी आश। फंसा गिद्ध के झुंडों में वो बछड़ा गाय बचाना है। फंसा गिद्ध के झुंडों में वो बछड़ा गाय बचाना है। संकल्प करो सारे मिलकर अपना अस्तित्व बचाना है। जनता ही असली जननायक। जब सरकार स्तर से बातें नहीं पूरा हो पाती तो जन आंदोलन ही एक ऐसी चीज है जो हर बात को मनवाने के लिए अंतिम उपाय माना जाता है और उसकी बात सर्वधार्य भी है। तो उसी का आह्वान करने का प्रयास किया है कि जनता ही असली जननायक अब उसके जगने की बारी। और सीओ सर्किल रूपवास बने हम सबकी जिम्मेदारी।